क्या केतन अग्रवाल की हत्या सिर्फ एक लव ट्रायंगल का मामला है या इसके पीछे छिपी है करोड़ों रुपए की ऐसी साजिश जिसने पुलिस को भी चौंका दिया है। सूत्रों के हवाले से इस मामले में अब जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। दावा किया जा रहा है कि शादी की शॉपिंग के नाम पर केतन अग्रवाल से करीब 1 करोड़ रुपए लिए गए, लेकिन वो रकम कथित तौर पर शॉपिंग पर खर्च ही नहीं हुई। कहा जा रहा है कि पूरा पैसा सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को दे दिया। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ प्यार और धोखे का नहीं रहेगा, बल्कि भरोसे, पैसों और पहले से रची गई एक खतरनाक साजिश का भी होगा। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसने जांच की दिशा को और गंभीर बना दिया है। शादी की तैयारियां चल रही थी और इसी दौरान सिया ने कथित तौर पर शादी की शॉपिंग और तैयारियों का हवाला देते हुए केतन से करीब 1 करोड़ रुपए लिए, लेकिन सूत्रों का दावा है कि यह रकम शादी की खरीदारी में खर्च ही नहीं की गई। आरोप है कि सिया ने पूरी रकम अपने प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। बताया जा रहा है कि चेतन एक साधारण परिवार से आता है और उसके पिता किराने की दुकान चलाते हैं। सूत्रों के मुताबिक चेतन ने सिया से कहा था कि आर्थिक रूप से स्थिर होने में उसे करीब 3 साल लगेंगे। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर ऐसी योजना बनाई जो अब जांच एजेंसियों के निशाने पर है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने फैसला किया कि अगर केतन रास्ते से हट जाता है तो वो तुरंत शादी नहीं करेंगे, बल्कि करीब 3 साल तक इंतजार करेंगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। इस दौरान चेतन अपना कारोबार और आर्थिक स्थिति बेहतर करेगा और जब मामला पूरी तरह शांत हो जाएगा तब दोनों परिवारों की सहमति से शादी करने की कोशिश करेंगे। यानी दावा यह है कि कथित तौर पर हत्या के बाद की जिंदगी तक की प्लानिंग पहले से तैयार थी। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि लोहागढ़ किले पर केतन को धक्का देने के लिए खास संकेत पहले से तय किया गया था। बताया जा रहा है कि सिया को पानी पीने या जूते के फीते बांधने के बहाने बैठना था और यही कथित संकेत चेतन के लिए इशारा था कि अब केतन को खाई की ओर धक्का देना है। सूत्रों का दावा यह भी है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि धक्का देते समय अगर केतन बचने की कोशिश करे तो वो सिया को पकड़ न सके और खुद सिया किसी खतरे में न आए। हालांकि यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि 1 करोड़ रुपए की हत्या की कथित साजिश और पूरी योजना से जुड़े ये सभी दावे फिलहाल जांच से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वैसे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस केस से जुड़े नए पहलू सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये मामला सिर्फ प्रेम संबंध का है या इसके पीछे पैसों और पहले से रची गई साजिश की कहानी छिपी हुई है? ब्यूरो रिपोर्ट, द जनपथ।